हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बच्चों। पढ़ाई सब मस्त अंदाज में चल रही होगी बच्चा। तो बेटा हम लोग रीमन इंटीग्रल के अगले वीडियो पर बेटा आ गए हैं। और आज बेटा हम लोग इसमें एक बहुत 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 अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। देखो बच्चों क्वेश्चन ये है, जैसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये है कि शो दैट fx इक्वल टू साइन एक्स ऑन इंटरवल 0 to π/2। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। fx इक्वल टू साइन एक्स ऑन x 0 to π/2 इंटीग्रल 0 to π/2 साइन एक्स dx बराबर 1 है ना। यूजिंग पार्टीशन मेथड, हमें इसको पार्टीशन मेथड से शो करना है। देखो समझो, अब मतलब हमको ये बताना है कि भाई ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, तभी इसकी वैल्यू 1 आई। मतलब यहां पर हमें ये शो करना होगा कि लोअर रीमन इंटीग्रल भी 1 आएगा, अपर रीमन इंटीग्रल भी 1 आएगा। देखो ध्यान दो, अब तुम इसको ऐसे मत कर देना कि सर ये तो हम जानते ही हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, 0 से π/2 हो गया। एक्स की वैल्यू पहले मैंने π/2 रख दी तो 0 हो गया, -1 तो आंसर 1 आ गया ना। यहाँ पर ये मेथड नहीं करना, हमें रीमन इंटीग्रेबल की हेल्प से, रीमन इंटीग्रेशन की हेल्प से ये शो करना है। हमारे ये तो सिंपल मेथड हो गया जो आजकल हम जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। ये बात भी तो बाद में मालूम चली ना कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। स्टार्टिंग में लोग कैसे इंटीग्रेट करते थे, यही रीमन इंटीग्रल है जो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में समझाई थी बात, है ना। कि भाई स्टार्टिंग में पुराने ज़माने में साइंटिस्ट हमारे कैसे इंटीग्रेट करते थे, फिर बाद में जब फंडामेंटल थ्योरम आया तो वहाँ से ये बात मालूम हुई कि भाई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कन्वर्स प्रोसेस है, तभी हम समझ पाए कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। तो हमें लोअर रीमन इंटीग्रल की वैल्यू 1 दिखानी है और अपर रीमन इंटीग्रल की वैल्यू 1 दिखानी है पार्टीशन मेथड से, तभी हम कह पाएंगे कि हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल है और उसकी वैल्यू 1 है। क्योंकि लोअर रीमन इंटीग्रल अपर रीमन इंटीग्रल दोनों बराबर आने चाहिए और दोनों 1 आने चाहिए, तो वही हमको निकालना है। देखो ध्यान दो, सबसे पहला काम बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पार्टीशन एक सिलेक्ट करना होता है और हम कोशिश करते हैं कि पार्टीशन के जो गैप है वो इक्वल रखे जाए, जिससे कि हम नॉर्म p टेंडिंग टू 0 की जगह n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिख पाए, है ना, जो बाद में रिजल्ट आता है ना उसमें। देखो जैसे ये हमारा बच्चों मान लो पार्टीशन है, 0 है और यहाँ पर π/2 है। इसके n इक्वल पार्ट करने, देखो तरीका ये होता है, अगर हमें इसके n इक्वल पार्ट करने, देखो एक अच्छा मेथड होता है कि ऊपर भी n से कर दो मल्टीप्लाई और नीचे भी n से कर दो मल्टीप्लाई। इसके पीछे ऊपर कर दो n-1 पाई और नीचे 2n ही रहने दो। ऐसे करते 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 देखो एक हो जाएगा, इसके बीच में r-1 पाई अपॉन 2n, फिर एक हो जाएगा r पाई अपॉन 2n एंड सो ऑन। देखो इसके पीछे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर देखो ये इसके आगे आएगा 1 इंटू π/2n और एक आएगा 2 इंटू π/2n। ऐसे करके देखो हमने इसके ये यहाँ पर n पार्टीशन कर दिए, है ना। इस तरीके से हमने इसके देखो यहाँ पर n पार्ट, देखो ऊपर देखो 1 2 से लेकर के n तक, है ना। तो और ये इक्वल गैप के पार्टीशन, देखो इन दोनों का गैप π/2n है, इनका गैप भी π/2n है, इनका गैप भी π/2n है। इसमें से इसको माइनस करोगे तब भी π/2n ही आएगा। इनके बीच के जो गैप है ना, दो का डिफरेंस जो है वो π/2 है ना। इक्वल गैप पे मैंने पार्टीशन किए और n पार्टीशन किए, है ना। तो ये जरा ध्यान रखना भाई, π/2 लास्ट वाला, n से मल्टीप्लाई ऊपर n से नीचे। इसके पीछे क्या होगा, इसको ऊपर वाले को चेंज करो, n की जगह n-1 पाई और नीचे 2n ही रहने दो, है ना। ऊपर वाले कम करते जाओ। इधर देखो क्या आएगा, इन जनरल ऊपर हो गया r पाई, नीचे 2n ही रहने दो। इसके पीछे r-1 पाई 2n, इसके पीछे देखो नीचे 2n ही सब में है, ऊपर क्या हुआ 2 पाई 1 पाई, है ना। और यहाँ भी चाहे तो हम इसको 0/2n लिख सकते हैं, है ना। तो नीचे सब में 2n ही रहेगा, ऊपर n पाई, n-1 पाई, n-2 पाई से लेकर के 1 पाई तक आ जाएंगे। ठीक बात है। ये देखो हमारा पार्टीशन हुआ। अब देखो उसके बाद अगला जो है, जैसे कि मान लो हम यहाँ पर एक गैप ले लें और ये वाला गैप ले लें, ये हो गया हमारा xr-1 और ये हो गया xr। यही इन जनरल यही गैप लिया जाता है
एक्स आर माइनस 1 से लेकर के एक्स आर। देखो जैसे हमें मान लो स्मॉल एम आर निकालना होगा, तो स्मॉल एम आर का मतलब फंक्शन का इन्फिमम चाहिए है, फंक्शन का इन्फिमम चाहिए है और x को इस गैप में होना चाहिए, एक्स आर माइनस 1 से लेकर एक्स आर। और कैपिटल एम आर क्या होता है, फंक्शन का सुप्रीमम चाहिए होगा और इसी गैप में x को होना चाहिए। देखो ध्यान दो, क्योंकि हमारा साइन फंक्शन है, क्योंकि हमारा फंक्शन कैसा है, साइन फंक्शन, ये क्या हो गया π/2, तो 0 से π/2। और देखो क्या होगा, ये एक्स आर माइनस 1 यहां पर होगा और एक्स आर यहां पर होगा, समझो। तो जैसे इस गैप में जो हमारा इन्फिमम होगा वो ये वैल्यू होगी और सुप्रीमम ये वैल्यू होगी इस गैप में। अब चूंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो अलग अलग गैप में सुप्रीमम इन्फिमम अलग अलग हो जाएगा, इसलिए अब इंटीग्रेशन वाला मेथड यहाँ नहीं लगाएंगे, ये पार्टीशन वाला प्रॉपर मेथड ही लगाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप गैप बदलोगे फंक्शन की, जैसे मान लो आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने ये वाला गैप लिया तो इस वाले गैप में ये इन्फिमम ये सुप्रीमम हो जाएगा। आपने ये वाला गैप लिया तो यहाँ ये इन्फिमम ये, मतलब फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हर एक गैप में अलग अलग हो जाएंगी, गैप पर डिपेंड करेंगी। जैसे अगर आप ये गैप ले रहे हो तो फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू ये हो जाएगी और सुप्रीमम वैल्यू ये हो जाएगी। पीछे वाला गैप लोगे तो फिर फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू कम वाली और सुप्रीमम वैल्यू ज्यादा वाली, तो हर गैप में सुप्रीमम इन्फिमम अलग अलग होगा, इसलिए हम यहाँ पर पार्टीशन का मेथड ले रहे हैं। अब देखो जैसे कि अगर मैंने ये वाला लिया तो इसमें देखो स्मॉल एम आर क्या हुआ, स्मॉल एम आर हुआ इस फंक्शन की कम वाली वैल्यू, कम वाली वैल्यू मतलब इस पॉइंट पर वैल्यू, इस पॉइंट पर वैल्यू क्या आ गई, ये हो गई साइन ऑफ एक्स आर माइनस 1, है ना। और एक्स आर माइनस 1 क्या है, एक्स आर माइनस 1 देखो ये है, तो ये हो गया साइन ऑफ r माइनस 1 π/2n, ठीक। अच्छा अब देखो सुप्रीमम क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू यानी कि साइन ऑफ एक्स आर हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स आर हो जाएगा। एक्स आर क्या है, एक्स आर देखो ये है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ r π/2n, है ना। तो इस प्रकार से स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर बच्चों हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, है ना, ये है ना। अब देखो अगला काम आता है लोअर रीमन सम और अपर रीमन सम को निकालने का, है ना। ठीक है, तो इसको मिटाया जाए, इसको मिटा दिया जाए, ये आप समझ गए होंगे भाई। इस पॉइंट पर स्मॉल एम आर ये वैल्यू हो गई, मतलब इस पॉइंट पर साइन की वैल्यू मतलब साइन ऑफ दिस, और इस पॉइंट पर साइन की मतलब भाई देखो जो y की वैल्यू होती है वो क्या होती है, फंक्शन की तो वैल्यू होती है ना। तो इस पॉइंट पर ये y की वैल्यू मतलब साइन की वैल्यू, साइन ऑफ एक्स आर माइनस 1। इस पॉइंट पर y की वैल्यू मतलब साइन की वैल्यू यानी कि साइन ऑफ एक्स आर, और एक्स आर माइनस 1 ये है और एक्स आर ये है, तो वही देखो हमने लिखा यहाँ पर एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर, ठीक है ना। अच्छा अब हम निकालेंगे, इसको हटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए, जरूरत खत्म हो गई इसकी, यहाँ तक हमने निकाल लिया। ये क्या हो गया, ये हो गया साइन ऑफ r माइनस 1 π/2n, ये स्मॉल एम आर है, और साइन ऑफ r π/2n ये कैपिटल एम आर है, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं, जिससे थोड़ा स्पेस मिल जाए लिखने के लिए, कि थोड़ा सा हमको बेटा यहाँ स्पेस चाहिए होगा अभी, समझो ध्यान से। अच्छा मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, ये हम क्या जाने ये वो ही जाने, जिसने लिखा हम सबका नसीब। देखो ये क्या है, ये है लोअर रीमन सम, है ना, लोअर रीमन सम। क्या वैल्यू इसकी होती है, ये होता है सिग्मा स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर आर फ्रॉम 1 to n। अब देखो डेल्टा एक्स आर का मतलब मैंने क्या बताया था बच्चों, यहां पर देखो समझो ध्यान से भाई, डेल्टा एक्स आर क्या हो गया, है ना, डेल्टा एक्स आर, ठीक है। तो डेल्टा एक्स आर की वैल्यू, चूंकि सारे पार्टीशन बच्चों यहां पर बराबर बराबर के हैं, है ना, सारे पार्टीशन जो हैं वो यहां पर क्या है बच्चों, बराबर बराबर के हैं। तो ये क्या हो गया, एक्स आर माइनस 1, तो भाई एक्स आर क्या था, एक्स आर था πr/2n,
और एक्स आर माइनस वन क्या था, आर माइनस वन पाई बाई टू एन, है ना भाई, यही तो था ना, सारे गैप बराबर बराबर के। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू पाई बाई टू एन आ जाएगी। मैंने बताया था कि सारे गैप बराबर बराबर के हैं, तो फर्स्ट सेकंड का लोगे तब भी यही गैप आएगा, सेकंड थर्ड का लोगे तब भी यही आएगा, तो ये पाई बाई टू एन हो गया डेल्टा एक्स आर, ठीक है ना। अच्छा स्मॉल एम आर देखो ये निकाला हमने, तो ये हो गया सिग्मा आर माइनस वन पाई बाई, सॉरी सिग्मा स्मॉल एम आर की वैल्यू क्या है, ये है साइन ऑफ आर माइनस वन पाई बाई टू एन, और डेल्टा एक्स आर हो गया पाई बाई टू एन, आर हो गया 1 से लेकर के n तक। देखो ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो पाई बाई टू एन, और ये क्या हो गया r फ्रॉम 1 to n, और साइन ऑफ r माइनस वन पाई बाई टू एन। अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा, इसको समझना होगा। देखो समझो, ये पाई बाई टू एन कॉन्स्टेंट है, देखो r को रखोगे 1 तो साइन 0 0 हो गया, r को रखोगे 2 तो साइन पाई बाई टू एन हो गया, r को रखोगे 3 तो साइन 2 पाई बाई टू एन हो गया, r को रखोगे 4 तो साइन 3 पाई बाई टू एन हो गया, एंड सो ऑन। r को रखोगे n तो हो जाएगा साइन ऑफ n माइनस वन पाई बाई टू एन, ये हो जाएगा, है ना। ऐसे देखो यहाँ पर ये हो जाएगा। देखो अब इसको सम कैसे निकाला जाए, देखो क्या होता है बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, इसको अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए, इसको लिखो, जल्दी से मिटा देते हैं इसको। ये डेल्टा एक्स आर हमेशा ऐसे निकलेगा, ध्यान देना, ठीक है। डेल्टा एक्स आर का मतलब सारे गैप बराबर बराबर के हैं। देखो देखो क्या होता है, जैसे कि साइन की सीरीज अगर मेरे पास है, साइन ए प्लस डी एंड सो ऑन साइन ए प्लस टू डी, मतलब जो एंगल है वो एपी में है, मतलब जो हमारे एंगल हैं साइन के, देखो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एंगल है। तो देखो ये होता है साइन एन इंटू डी बाई टू डिवाइड बाई साइन डी बाई टू। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी से लेकर देखो यहाँ पर एन टर्म्स है। तो इसका सम ऐसे लिख देते हैं, साइन एन इंटू डी बाई टू, एंगल के नीचे 2 है, ध्यान रखना, नीचे भी एंगल के नीचे 2 है, और इसके बाद साइन ऑफ, देखो फर्स्ट एंगल क्या है, ए प्लस लास्ट एंगल क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होल डिवाइड बाई टू। ये सीरीज का समेशन होता है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का। अब आपने नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन नहीं, पढ़ लो, इसको याद रखो, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ट्रिग्नोमेट्री डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है, पढ़ लो जा करके, फंक्शन टॉपिक पढ़ोगे वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आपको डिटेल से पढ़ने को मिल जाएगा। फंक्शन में ही है, फंक्शन में ही ट्रिग्नोमेट्री भी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी है ना। एक मेरा और चैनल है ज्ञान कोश IT मैथ्स, उसमें तो और भी डिटेल से मैंने 11 12 की चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, और फंक्शन में ही सारी चीज़ें हैं। फंक्शन टॉपिक पढ़ोगे उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सब मिलेगा, सारे फंक्शन मिलेंगे, ठीक, समझ गए होगे आखिर आप। देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर समझो जरा ध्यान से कि अब जैसे इसमें रिजल्ट लगाया जाए तो पाई बाई टू एन, तो क्या हुआ, देखो साइन एन इंटू डी, डी मतलब जो कॉमन डिफरेंस है, जैसे इस एंगल में से इस एंगल को माइनस करोगे तो पाई बाई टू एन मिलेगा, तो एन इंटू पाई बाई टू एन, है ना, एन इंटू डी बाई टू, और टू भी आएगा नीचे अपॉन टू, ठीक है। एन डी, डी क्या है, देखो एंगल का डिफरेंस जो कि पाई बाई टू एन होगा अपॉन टू, और नीचे क्या है देखो अपॉन साइन ऑफ डी बाई टू, तो पाई बाई टू एन और एक टू और आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो साइन ऑफ फर्स्ट एंगल है 0, लास्ट एंगल ये है n माइनस वन पाई बाई टू एन और होल डिवाइड बाई टू। देखो यहां पर क्या बचा, ये बच गया पाई बाई टू एन, और यहां पर बच जाएगा n से n कटेगा, और क्या कटेगा, हाँ साइन पाई बाई 4 बचेगा केवल, ठीक है ना। तो साइन ऑफ पाई बाई 4 डिवाइड बाई, देखो ये क्या बचा, ये बचा साइन पाई बाई 4n, है ना, साइन पाई बाई 4n, और देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा साइन ऑफ n माइनस वन पाई बाई 4n, ऐसे देखो यहाँ पर ये बचा,
ठीक है, बोलो भाई, समझे बात को? देखो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर दें, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो थोड़ा सा फायदा रहेगा। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 लिख देंगे। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर दें, देखो यहां तक लिखो जरा। देखो ये क्या होगा, समझो बात को ध्यान से। ये हुआ π/2n, साइन π/4 1/√2 लिख दें, साइन π/4n। देखो ये जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, इसको कहाँ लिखें, कहाँ लिखें, देखो यहीं लिखते हैं। इस टर्म को ऐसे लिखे ना, साइन ऑफ अलग अलग करें। देखो ये हो जाएगा π/4 और माइनस π/4n, है ना, अलग अलग करें। n π/4n तो साइन π/4 माइनस π/4। देखो ये साइन a माइनस b, तो क्या होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a और साइन b, है ना। साइन बाई π/4 भी 1/√2, कॉस π/4 भी 1/√2, तो 1/√2 को बाहर ले लिया जाए तो क्या हो गया कॉस π/4n और माइनस साइन π/4n। यहां पर इसकी वैल्यू लिखें तो क्या बचेगा, देखो ये हाँ, इसकी वैल्यू 1/√2 थी, हाँ ठीक है, तो 1/√2 और ये क्या हो गया ब्रैकेट में कॉस π/4n माइनस साइन π/4n। ये √2 मिलके 2 हो गया, तो साइन ये हो गया π/4n और साइन, अच्छा एक काम करें, देखो π/4n ये हो गया। अच्छा अब इस साइन को अंदर ले जाएं तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट, तो कॉट π/4n और माइनस साइन बाई साइन क्या हो जाएगा 1। तो देखो ये इसका रिजल्ट फाइनली यहां पर आया, π/4n ब्रैकेट में कॉट π/4n माइनस 1। तो ये हमारा लोअर रीमन सम की देखो फाइनल वैल्यू ये आई। इसको यहां लिख लेते हैं π/4n ब्रैकेट में कॉट π/4n माइनस 1। ये लोअर रीमन सम की देखो वैल्यू यहां पर बच्चों आई, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों हमें निकालना होगा अपर रीमन सम। इसको लिखो जरा ध्यान से, बिल्कुल सेम मेथड से निकालेंगे अपर रीमन सम। ये फार्मूला याद रखिए, साइन की सीरीज अगर एंगल AP में हो तब, और यहाँ पर देखो सारे के सारे एंगल जो है ना ये AP में है और n एंगल है, इसलिए हमने इस सीरीज को लगाया। देखो 0 1 2 3 से लेकर n-1 तक, तो ये n एंगल है, n एंगल है ना, 0 1 2 3 से लेकर n-1 तक गए, इसलिए n है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। देखो अपर रीमन सम UPF क्या था बच्चों, सिग्मा कैपिटल MR डेल्टा XR R फ्रॉम 1 to n, सिग्मा कैपिटल MR देखो ये है साइन ऑफ πr/2n, डेल्टा XR मैंने क्या बताया था, डेल्टा XR क्या था XR माइनस XR माइनस 1, तो π/2n आया था, मैंने बताया था आपको। तो ये π/2n आ जाएगा डेल्टा XR की वैल्यू। इसको बाहर निकाल लिया जाए, π/2n को बाहर निकाल लिया जाए क्योंकि कांस्टेंट है, इसमें r नहीं है ना, जिसमें r नहीं है वो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। अब r की वैल्यू रखोगे तो क्या होगा साइन π/2n, r की वैल्यू 2 रखोगे तो साइन 2π/2n से लेकर के क्या होगा साइन nπ/2n होगा। अब देखो फिर वही क्या π/2n, देखो यहाँ पर भी एंगल AP में है, इसको लगाओगे तो क्या होगा साइन n इंटू डी, डी क्या है डिफरेंस, डिफरेंस क्या है π/2n बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन d/2, तो π/2n और इंटू 2, और क्या बचा बोलो साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल
होल बाई 2, ऐसे है ना। ये क्या बचेगा देखो, n से n कटेगा, साइन पाई बाई 4 आएगा, तो पाई बाई 2n, और ये बचेगा साइन पाई बाई 4, तो वैल्यू 1/√2 लिख दो, और नीचे क्या हुआ, नीचे हुआ साइन ऑफ पाई बाई 4n हुआ। यहां पर देखो क्या होगा, हाँ यहां पर n से n कटा, अलग अलग करो, साइन क्या बचेगा, इसको पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो साइन पाई बाई 4 प्लस ये हो जाएगा पाई बाई 4n, है ना। तो फिर लगाओ साइन a प्लस बी का फार्मूला, देखो ये क्या बचा, ये बचा पाई बाई 2√2n, और क्या हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 4n, फिर लगाओ फार्मूला साइन a प्लस बी का, तो साइन a और कॉस b और प्लस कॉस a और साइन b, ठीक है। साइन पाई बाई 4 1/√2, कॉस पाई बाई 4 1/√2, 1/√2 कॉमन ले लोगे तो 1/√2 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4n, ठीक है। ये √2 और ये √2, तो 2 इंटू 2 4 इंटू n, और ये साइन पाई बाई, देखो ये चला गया बाहर 1/√2 बन के, इसको अंदर ले जाओगे तो कॉस बाई साइन ये हो जाएगा कॉट पाई बाई 4n और प्लस 1। तो देखो यहाँ पर ये हमें अपर रीमन सब बच्चों इस तरीके से मिल जाएगा, है ना। ये हमें अपर रीमन सब देखो मिल गया। तो अपर रीमन सम क्या हो गया, ये हो गया पाई बाई 4n और कॉट पाई बाई 4n प्लस 1, ये हमें मिल गया बच्चों अपर रीमन सम, ठीक बात है। अच्छा अब देखो बच्चों हम लोग निकालेंगे लोअर रीमन इंटीग्रल और अपर रीमन इंटीग्रल, बस अब एक स्टेप और रह गया है। लोअर रीमन इंटीग्रल और अपर रीमन इंटीग्रल हम लोग निकालेंगे, है ना। ये हो गया अपना एलपीएफ, ये क्या हो गया यूपीएफ, ये एलपीएफ ये यूपीएफ, ठीक है ना। देखो गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही। देखो इंटीग्रल -0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, यानी कि लोअर रीमन इंटीग्रल, है ना। तो लोअर रीमन इंटीग्रल की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, लिमिट नॉर्म p टेंडिंग टू 0 और एल पी एफ, है ना। लोअर रीमन इंटीग्रल की देखो बच्चों ये हमारा रिजल्ट होता है ना। लोअर रीमन इंटीग्रल का रिजल्ट बच्चों ये होता है यहाँ पर। और चूंकि सारे पार्टीशन इक्वल हैं इसलिए नॉर्म p टेंडिंग टू 0 की जगह में n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी ले सकता हूँ, क्योंकि सारे पार्टीशन के गैप बराबर हैं। गैप क्या थे, पाई बाई 2n पाई बाई 2n, सारे गैप बराबर बराबर थे, सारे गैप पाई बाई 2n पाई बाई 2n के थे, इसलिए नॉर्म p टेंडिंग टू 0 की जगह n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले सकते हैं। समझो ध्यान से। एलपीएफ की देखो वैल्यू ये है, ये क्या है, ये है पाई बाई 4n और ये क्या हुआ कॉट पाई बाई 4n और -1। अब देखो ये क्या हुआ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पाई बाई 4n, कॉट क्या होता है, ये होता है कॉस बाई साइन, ये होता है कॉस बाई साइन -1। देखो ध्यान दो, अब जब इसको हम अंदर ले जाएंगे, इस टर्म को जब हम अंदर ले जाएंगे, समझो यहाँ पर इसको, तो ये कॉस पाई बाई 4n होगा, और ये देखो क्या हुआ पाई बाई 4n अपॉन साइन पाई बाई 4n और माइनस पाई बाई 4n, ऐसे बनेगा। देखो ध्यान दो, देखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है ना, क्योंकि देखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, तो ये हो जाएगा 0। भाई देखो ऐसा होता है ना, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x 1 होता है। लेकिन अगर मान लो मैं इसको कर दूं y टेंडिंग टू इन्फिनिटी और यहां पर मैं 1 बाई y कर दूं, ऊपर भी और नीचे भी, तब भी वही हो जाएगी चीजें, क्योंकि अभी भी देखो ये 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है, वही चीज देखो यहाँ पर भी है, जो एंगल ऊपर है वही नीचे है, और लिमिट लेने पर दोनों 0 बन रहे हैं, इसलिए वैल्यू 1 होगी।
जो एंगल साइन के आगे है वही नीचे है, और लिमिट अप्लाई करने पर दोनों जीरो बनना, इसलिए वैल्यू 1 होगी। ये मैंने बताया था आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट में, बेसिक आना चाहिए, सब बेसिक चीज़ें हैं। लिमिट का जाकर बेसिक पढ़ लो भाई, आईआईटी के लिए मैंने पढ़ाया है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी बहुत डिटेल से पढ़ाया है, जाकर पढ़ लोगे तो सब बेसिक आ जाएंगे। इतना हमको आना चाहिए और आता होगा आपको, मुझे उम्मीद है आपको आती होंगी ये बातें। तो ये 1 हो गया। तो अगर ये 1 हो गया, अच्छा अब n को इन्फिनिटी यहाँ रखोगे तो cos 0 बनेगा, तो cos 0 इंटू 1 और माइनस n को रखोगे इन्फिनिटी तो पाई बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो फाइनली cos 0 1 इंटू 1, तो फाइनल आंसर ये 1 आ गया। तो लोअर रीमन इंटीग्रल देखो हमारा बच्चों 1 आ गया, ठीक है। लोअर रीमन इंटीग्रल जो है बच्चों हमारा देखो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो ये निकालो, इंटीग्रल 0 टू माइनस पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, इसे कहते हैं अपर रीमन इंटीग्रल। ये क्या होता है? ये होता है लिमिट नॉर्म पी टेंडिंग टू 0 और यूपीएफ। फिर वही चीज है क्या कि नॉर्म p की जगह हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सारे गैप बराबर बराबर के थे, इसीलिए सारे गैप पाई बाई एक्स नॉट x1 x2, एक्स नॉट x1 के बीच जो गैप था पाई बाई 2n का था, x1 x2 के बीच जो गैप था पाई बाई 2n का था, बताया था ना मैंने, वही चीज। इसको रखो, क्या हुआ बोलो, ये पाई बाई n और बाहर है, अंदर क्या है कॉट पाई बाई 4n प्लस 1, ठीक। फिर वही चीज है, बिल्कुल सेम मेथड से आपको करना होगा। ये पाई बाई 4n को अंदर ले गए, इसको लिखा क्या बोलो, cos पाई बाई 4n अपॉन साइन पाई बाई 4n, और प्लस ये हो गया पाई बाई 4n। तो देखो ये फिर से 1 हो गया, cos 0 1 हो गया, तो ये पूरा 1 हो गया, और ये 0 हो गया तो 1। देखो लोअर रीमन इंटीग्रल की वैल्यू भी 1 आ गई और अपर रीमन इंटीग्रल की वैल्यू भी 1 आ गई। तो दोनों वैल्यूज चूंकि 1 आ गई इसलिए फंक्शन इंटीग्रेबल है, और 0 से पाई बाई 2 में इसका जो इंटीग्रेशन आ गया वो क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। अब देखो ये फाइनल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। लोअर रीमन इंटीग्रल में यहाँ नीचे माइनस लगाते हैं, अपर रीमन इंटीग्रल में ऊपर माइनस लगाते हैं, लेकिन जो कंप्लीट इंटीग्रल होता है उसमें कहीं भी माइनस नहीं लगाते। 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स, है ना, 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स। लोअर रीमन इंटीग्रल में नीचे वाले के आगे माइनस लगाते हैं, अपर रीमन इंटीग्रल में ऊपर वाले के आगे माइनस लगाते हैं, लेकिन जो कंप्लीट इंटीग्रल होता है उसमें कहीं माइनस नहीं लगाते। 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स ds की वैल्यू 1 आ गई। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर नहीं होते तो ये फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझाते समझाते बेटा थक गया हूँ, बहुत बोलना पड़ता है। जितना ही टफ क्वेश्चन होता है ना उतना ज़्यादा बोलना पड़ता है, और यही बेटा यहाँ पर एनर्जी लगती है, ताकत लगती है। और पढ़ाने की ताकत तो ठीक ठाक है ही मेरे में, कोई टेंशन नहीं पालना, टेंशन जाएगा, पेंशन लेने पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए, है ना। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आएगा। बीच बीच में बताता भी रहता हूँ कि यार ये बेसिक पढ़ लो, बार बार कहता रहता हूँ, बेसिक मैंने पढ़ाया हुआ है अच्छे से, बेसिक को पढ़ लो, ठीक है ना। ऐसे खासतौर पर यहाँ पर देखो ये कॉन्सेप्ट आया, ठीक है ना। दोनों एंगल सेम होना चाहिए और लिमिट अप्लाई करने पर दोनों एंगल 0 जाने चाहिए, बात ध्यान दो। जैसे y टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन y 0 हो जाएगा, 1 अपॉन y 0 हो जाएगा, इसलिए वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।